राजनांदगांव प्रेस बिरादरी के लिए एक इतिहास रचने वाला दिन है। राजनांदगांव संस्कार धानी में सभी पत्रकार संगठित है। इसका परिणाम स्वरूप आज उनको उनका खुद का आवास मिला है डोंगरगांव रोड राजनांदगांव में। अब आने वाले साल भर में 145 पत्रकार यहाँ निवास करेंगे। ये छत्तीसगढ़ के लिए एक एग्जाम्पल है। प्रदेश में पहला कॉलोनी है पत्रकार, शायद देश में भी पहला कॉलोनी होगा, तो ये कैसे संभव हो पाया? क्या कहूँ मैं इस पत्रकार कॉलोनी की इतनी व्यवस्थित ढंग से जो यहाँ पे व्यवस्थित किया गया है, रोड, नाली, बिजली, पानी, ये सारी व्यवस्थाएं हमको शासन द्वारा की गई है। इसके लिए मैं शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं और ये स्तंभ और भी मजबूत हो जाता है जब सभी पत्रकार संगठित हो जाए। राजनांदगांव संस्कार धानी में सभी पत्रकार संगठित है। इसका परिणाम स्वरूप आज उनको उनका खुद का आवास मिला है डोंगरगांव रोड राजनांदगांव में। और लगातार राजनांदगांव के पत्रकार ये प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम उनके पास उनके खुद का घर हो, खुद का मकान हो। हमारे साथ प्रेस क्लब के अध्यक्ष सचिन अग्रहरी जी हैं। सर, बहुत बहुत बधाई आपको, आज बड़ी उपलब्धि मिली है। हाँ, आज राजनांदगांव प्रेस बिरादरी के लिए एक इतिहास रचने वाला दिन है कि जो उन्होंने सपने देखे थे, जो हमने सालों से जो हमारे एक आवास का एक सपना था, उसे राजनांदगांव पत्रकार बिरादरी की एकजुटता ने पूरा कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सारे पत्रकार एक मंच पर हैं और 142 पत्रकारों को हमारी प्रेस क्लब और प्रेस क्लब हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी ने उनको 2-2 हज़ार स्क्वायर फीट की ज़मीन दिया है। आप देख रहे हैं कि पिछले 3 साल के भीतर हमने यहाँ राजनांदगांव में एक सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी कर लिया है, जिसमें बाउंड्री वाल, सड़क, नाली, पानी, बिजली, ये सारी सुविधाएं जो हैं, और गार्डन, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए भी हमने जगह रखी हुई है। सारे निर्माण काम आज पूरे हो गए हैं। उसके बाद आज डॉक्टर रमन सिंह जी ने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने आज इसका लोकार्पण किया है। प्रदेश में पहला कॉलोनी है पत्रकार, शायद देश में भी पहला कॉलोनी होगा, तो ये कैसे संभव हो पाया? कितने सालों तक मेहनत किया? देखिए, लंबे अरसे से इसकी मांग हो रही थी। 2018 में ये बहुत तेज गति के साथ हमने काम शुरू किया। उस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने हमें 10 एकड़ जमीन दी। राज्य की कांग्रेस सरकार ने हमें उसके बाद उसमें भूभाटक की राशि को हमारी कम किया और उन्होंने 1 करोड़ 80 लाख रुपए की हमें सौगात दी। अभी राज्य में बीजेपी की सरकार आने के बाद राजनांदगांव प्रेस बिरादरी को करीब 2.5 करोड़ रुपए की राशि यहाँ विकास कामों के लिए मिली है। लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ, आगे क्या कुछ इस कॉलोनी के लिए उद्धार? देखिए, यहाँ अभी एक पानी को लेके पानी टंकी और समवेल की हमको ज़रूरत थी, तो हमारी एक विकसित कॉलोनी में हम पानी टंकी के लिए हमारे डीएमएफ फंड से राजनांदगांव कलेक्टर जितेंद्र यादव ने हमें 50 लाख रुपए की राशि सैंक्शन करी है, जिससे अभी निर्माण काम, आज उसका भूमि पूजन हुआ है। हम शीघ्र निर्माण काम चालू करेंगे। कितने मकान अभी बने? अभी यहाँ एक मकान तो पूरा हो गया, लगभग दर्जन भर मकान जो है वो निर्माणाधीन है। इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आज विधानसभा अध्यक्ष जी ने राजनांदगांव प्रेस बिरादरी को एक बड़ी सौगात दी है। उन्होंने यहाँ इस कैंपस में एक सामुदायिक भवन और लाइब्रेरी की घोषणा की है। इसके साथ जो आईवी ग्रुप के एमडी है बहादुर अली जी, हम लोग उनका भी आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि 3 साल के भीतर जिन पत्रकारों का मकान यहाँ पूरा हो जाएगा, उनके घरों पर वो एक एसी लगाएंगे। जी, बहुत बहुत बधाई सर आपको। तो कहीं ना कहीं यहाँ के पत्रकार जो है उनको अब आवास मिला है। इस बड़े भूखंड में 10 एकड़ के क्षेत्र में फैला ये जगह है और यहाँ सभी के मकान जो है वो अब बनकर तैयार होने वाले हैं। राजनांदगांव के लिए ऐतिहासिक दिन है। गणतंत्र दिवस 77वें का अवसर पे हम अपने संविधान और संविधान के रास्ते पे चलने के शपथ लेते हैं और विकास की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। और राजनांदगांव में आज एक महत्वपूर्ण आयोजन पे उपस्थित हूँ। इसमें 145 पत्रकार साथियों ने अपने आवास के लिए मिलकर हाउसिंग बोर्ड का निर्माण किया और हाउसिंग सोसाइटी का निर्माण किया और उसका रजिस्ट्रेशन कराया, फिर उनको भूमि दी गई। और आज खुशी का दिन है कि वो 145 आवास 2-2 हज़ार स्क्वायर फीट के 1995 स्क्वायर फीट जगह उनको आवंटित हो गई है। अब आने वाले साल भर में 145 पत्रकार यहाँ निवास करेंगे। ये छत्तीसगढ़ के लिए एक एग्जाम्पल है कि पत्रकार भाइयों ने एकजुटता के साथ सभी विषय को आगे बढ़ाया। और आज हिमांशु जी भी उपस्थित थे, बहादुर भाई भी थे और हमारे ज़िले के अध्यक्ष और पूर्व सांसद उपस्थित थे। तो इन सब की उपस्थिति में, वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति में आयोजन हुआ। पत्रकार भाइयों को हमने बधाई दिया और यहाँ पे एक भवन बनाने की उन्होंने मांग की और भवन के लिए घोषणा की।
देखिए, पत्रकारों की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना कटिबद्ध लेके हम पूरे पत्रकार परिवार जो है लेके चले थे, जिसमें हमारे सचिन अग्रहरि जी जो हमारी अध्यक्ष है प्रेस क्लब के, उनका बहुत बड़ा भूमिका रही है और उन्हीं के मार्गदर्शन और पूरे टीम के नेतृत्व में ये हमको भूखंड उपलब्ध हुई है और हम 142 पत्रकारों को 2000 स्क्वायर फीट भूखंड उपलब्ध हुई है, जिसमें मैं जो हूँ पहला अवधेश यादव जी, मैं अपना मकान यहाँ पे बना के अपने परिवार के साथ यहाँ पे रह रहा हूँ और काफ़ी खुशी महसूस हो रहा है। और क्या कहूँ मैं इस पत्रकार कॉलोनी की इतनी व्यवस्थित ढंग से जो यहाँ पे व्यवस्थित किया गया है, रोड नाली बिजली पानी, ये सारी व्यवस्थाएं हमको शासन द्वारा की गई है, इसके लिए मैं शासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले पूरे पत्रकार साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रेस क्लब के अध्यक्ष, हाउसिंग कमेटी के अध्यक्ष और सभी पत्रकार साथियों के अथक प्रयास से यह संभव हो पाया है। सारे लोगों ने मिलकर, आप लोग पत्रकारों ने एकजुटता के साथ इसको बनाया है, तो सभी प्रेस जगत के साथियों को, अध्यक्ष जी को, हाउसिंग कमेटी के अध्यक्ष जी को मैं बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ।